हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग में हम कोडिंग डिकोडिंग देख रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको लगभग हर टाइप बता दिया था, ठीक है। तो जो लोग कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखेंगे जाकर देख लेंगे। मेरे सारे टाइप लगभग 8 टाइप थे, 8 मैंने एक एक करके बताया था, ठीक है। तो आप लोग सारे जाकर देख लेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल अरेंजमेंट, जो कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीएड हो, नेट हो, पीसीएस हो, ये सब एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज देखेंगे कि अभी देखेंगे कि कौन कौन एग्ज़ाम में कितना कितना प्रश्न पूछ सकता है, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल अरेंजमेंट, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज़, ठीक है। जो कि बैंक पीओ में, क्लर्क में 5 प्रश्न उससे पूछा जाता है, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, आरबीआई ग्रेड बी हो, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो, 5 प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसके पहले बहुत कुछ बता दिया आपको, जैसे टाइम एंड वर्क, मैथ में भी बहुत कुछ बताया है, रीजनिंग में भी बहुत कुछ बताया है। तो आप लोग जाकर सब लोग देख लेंगे, मैंने बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग जाकर सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल अरेंजमेंट। तो देखिए, ये बैंक क्लर्क, ये देखिए समझिए बात को, बैंक क्लर्क चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो या आरआरबी हो, इसमें 0 से 1 प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर है। बैंक क्लर्क आईबीपीएस हो या एसबीआई हो या आरआरबी हो, 0 से 1 प्रश्न पूछ सकता है। एसएससी, रेलवेज, सीपीओ इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस, एलआईसी, ये सब में आपको 2 से 3, एलआईसी असिस्टेंट में 2 से 3 प्रश्न आपको पूछ सकता है, ठीक है। बैंक पीओ, एलआईसी डबल एओ, बीएड, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, इसमें आपको 0 से 1 प्रश्न पूछ सकता है। सीसेट, नेट, पीसीएस, सीपीओ असिस्टेंट कमांडेंट, इसमें आपको 2 से 3 प्रश्न पूछ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ये आपको हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है, ये न्यू चैप्टर है, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको कुछ बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2a बराबर 3b। तो आप बताइए इसमें बड़ा कौन है, a बड़ा है या b बड़ा है? तो आप बोलेंगे कि a बड़ा है, ठीक है। ये चीज़ बोलेंगे आप, क्यों? देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसा है तो आप क्या कीजिएगा कि जिसके साथ छोटा मान लगा हुआ है वो बड़ा होता है, ठीक है। जिसके साथ स्मॉल वैल्यू है वो बड़ा होता है। देखिए 2 के साथ क्या है, सॉरी a के साथ क्या है, 2 है, यानी कि a बड़ा है। 3 के साथ, b के साथ क्या है, 3 है, ठीक है। यानी कि 2a बराबर 3b है, तो a बड़ा है b से। जैसे हम मान लीजिए कि हम ले लिए कि 11r बराबर 12m, 11r बराबर 12m। तो अब इसमें कौन बड़ा है? तो इसमें आप बोलेंगे कि r बड़ा है, क्योंकि जिसके साथ छोटा मान लगा हुआ है, देखिए जिसके साथ छोटा वैल्यू है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो r बड़ा है m से, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे जिसके साथ देखिए यहाँ a है, 2 के साथ क्या है, a के साथ क्या है, 2 है, यानी कि a बड़ा है। यहाँ देखिए 11r बराबर 12m है, तो इसमें बड़ा कौन है, तो r बड़ा है। तो जिसके साथ छोटा मान है वही बड़ा होगा, तो r बड़ा है m से। अगर हम बोल दिए हम, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिए हम आपको 6m और यहाँ दे दिए 5r, ठीक है। तो अब ये दोनों में कौन बड़ा है? तो देखिए आप बोलेंगे ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, m और कर देंगे। अब जिसके साथ छोटा मान है वो बड़ा है, तो यानी r के साथ 5 ही है, तो यानी बड़ा कौन है, r है। कहने का मतलब है कि जिसके साथ आपको छोटा वैल्यू है वो बड़ा है। ये चीज़ आपको कुछ बेसिक बात है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। इसमें आपको प्रश्न जो बताएंगे उसमें आपको ये सब चीज़ काम देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए एक आध आप समझिए। एक है 11k बराबर 12r, 15g बराबर 8m। अब बताइए तो इसमें कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है? तो देखिए इसमें क्या बोलेगा, जिसके साथ छोटा है वो, जिसके साथ छोटा है वो बड़ा होता है, यानी कि k बड़ा है, ठीक है।
इसमें क्या है कि इसमें देखिएगा कि देखिए आपको ये क्या है, छोटा किसके साथ है, 8 के साथ है, ठीक है। यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि m इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं ना कि m बड़ा है जिसे, ठीक है, कि जिसके साथ छोटा है वो बड़ा होगा, m बड़ा है जिसे, ये चीज़ आपको कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते थे, जैसे यहाँ पर है तो इसमें आप क्या कर सकते थे कि अगर हम करें ये बात कि r और m में यहाँ लिख दें तो ठीक है, आप क्या बोलेगा कि r बड़ा है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको कर सकते हैं। अगर इसमें हम करें जैसे मान लीजिए g है m है तो कौन बड़ा है, m बड़ा है, ठीक है, तो जिसके साथ छोटा मान लगा हुआ है वो बड़ा होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे प्रश्न की ओर देखते हैं जो कि आपको पूरा क्लियर कर देगा, ठीक है, उसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये आपको दे दिया एक प्रश्न, ठीक है। देखिए इसके बाद जब हम इनइक्वालिटीज स्टार्ट करेंगे, आपको इनइक्वालिटी जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है कि बैंक में आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पीओ की बात हो या कलर की बात हो, ठीक है, तो इसी पर आधारित होता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सी बेसिक बात है जो आपको जानना जरूरी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ का आंसर आप बताइए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, अभी क्या बताएंगे, जिसके साथ छोटा मान है वो बड़ा होता है, यानी कि n बड़ा होगा कैसे, ये चीज़ क्लियर है, k बड़ा होगा r से, क्लियर है, क्योंकि देखिए छोटा है, देखिए n के साथ क्या है, छोटा वैल्यू है, k के साथ क्या है, छोटा वैल्यू है, यानी जिसके साथ छोटा वैल्यू रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी k बड़ा है r से, n बड़ा है k से, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब इसमें फाइनल आंसर क्या हुआ कि n बड़ा है k से और k बड़ा है r से। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि इस तरह से कौन है ऑप्शन में, n ग्रेटर देन k ग्रेटर देन r। तो देखिए k ये गलत हो गया, ये भी गलत, n ये सही है आपका, ठीक है, यानी ऑप्शन में कौन हुआ, n ग्रेटर देन k ग्रेटर देन r, यानी n जो है वो k से बड़ा है, k जो है r से बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ आपको बहुत ही आराम से है, ये चीज़ आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको बस खाली ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जिसके साथ छोटा वैल्यू है वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये ऐसा प्रश्न आ गया कि 2f बराबर 5m और 7g बराबर 11m, तो ये दिया हुआ है। तो अब इसके पहले में हम जैसे क्या था, इसके पहले में क्या था कि 7k बराबर 4n, इसमें क्या करते थे कि 7k बराबर 4n, तो इसमें कौन बड़ा है, तो जब हम देखते थे कि जिसके साथ छोटा मान है वो बड़ा है, तो हम इस क्या करते थे कि n बड़ा है कैसे, इस तरह से करते थे, इस तरह से करते थे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब उसके बाद क्या था, एक और था कि 5r बराबर 4n, इसमें कौन बड़ा था n बड़ा था r से, ठीक है, n बड़ा था r से, ये चीज़ था आपका ना कि 7k बराबर 4n और 5r बराबर 4n, तो इसमें कौन बड़ा था ये आपको देखना था, ठीक है। शायद लगता है कि मैंने कुछ गलत लिखा है, इसमें प्रश्न गलत लिख दिया है, तो एक मिनट, सॉरी, देखिए यही था, यहाँ 5r बराबर क्या था, 3k था, ठीक है। तब जब ऐसा कंडीशन आएगा क्या है कि जिसके साथ छोटा मान वो बड़ा हो जाएगा, यानी k बड़ा है r से। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करते थे, यहाँ क्या होता था कि n बड़ा है, k बड़ा है और r, इस कंडीशन में आपका आंसर ये होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि 2f बराबर 5m, तो इसमें हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये है तो इसमें क्या करेंगे, f बड़ा है m से, ठीक है, जिसका छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो देखिए यहाँ क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर g m है तो यहाँ g बड़ा है m से, ठीक है, g बड़ा है m से। तो अब देखिए ऐसा कंडीशन में आपको ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं, तब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन में देखिए कुछ भी मतलब इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे कि हम किसी एक को बेस मानेंगे, ये दोनों में से किसी एक को हम बेस मानेंगे। मान लीजिए हम इसको बेस मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, बेस मानते हैं,
तो जब बेस मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एफ का मान कितना हो जाएगा 5, उल्टा हो जाता है, ए का मान कितना हो जाएगा 5 और एम का मान 2, ये पता है आपको, तो एम का मान कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ 7g बराबर 11m, तो 7g बराबर 11m का मान कितना है 2, ठीक है यहाँ तक। तो g बराबर क्या हो जाएगा 22/7, यानी 3.1, यही कुछ समथिंग होगा, यानी थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें क्लियर होगा कि आपको कौन बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है f, तो f बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है g, तो g बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा है m, तो f g m, देखिए इस तरह से ऑप्शन में, तो f g m आपका सही हो जाएगा पहला नंबर। यानी कि बेस मान के आप बिल्कुल आराम से इसे बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत ना होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम क्या बोले आपको कि किसी एक को बेस मानेंगे, चलिए हम इसको बेस मान के आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। किसको, सेकंड वाला को बेस मानते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं ऐसा कंडीशन में, सेकंड वाला को बेस मानते हैं, इसको हटाते हैं, चलिए इसको रहने दीजिए, हटाइए। देखिए हम मान लीजिए 7g बराबर 11m, 7g बराबर 11m है, तो हम इसमें क्या है, देखिए g का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 और m का 7, ठीक है, इस तरह से होगा। तो अब क्या है 2f बराबर 5m, तो 2f बराबर 5 इंटू एम का वैल्यू कितना है 7, तो a बराबर क्या हो जाएगा 35/2, यानी क्या हो जाएगा 17.5, 17.5, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है, f बड़ा है, f का वैल्यू कितना है 17.5, उसके बाद कौन बड़ा है g बड़ा है, g कितना है 11, उसके बाद कौन बड़ा है 7m, तो f g m, देखिए कुछ आंसर में फर्क आया आपको, कुछ भी नहीं, यहाँ भी f g m, यहाँ भी f g m, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 था। यानी कि किसी को भी आप बेस मान के बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा कंडीशन में। तो यही चीज़ है आपको f बराबर 5, यानी कि सबसे पहले बात समझ लीजिए कि जिसके साथ छोटा मान लगा हुआ है वो हमेशा बड़ा होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है, ये आपको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है 3 के बराबर 5m, 7r बराबर 8g, 5 के बराबर 11g। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, आपको क्या बताते हैं कि बेस किसी को भी आप मान सकते हैं, तीनों में से किसी को भी आप बेस मान सकते हैं, क्लियर है। अब हम अपने सुविधा के लिए बेस किसको मानेंगे, ऐसे एक सवाल है कि बताइए कि आप सुविधा के लिए बेस किसे मानेंगे। तो बेस हम किसे मानेंगे, देखेंगे कि मान लीजिए जैसे यहाँ k है, यहाँ k है, चलिए ठीक है, यहाँ m है, यहाँ पर m नहीं है, यानी कि इसको हम अभी बेस नहीं मानेंगे। यहाँ r है, यहाँ पर कहीं पर r नहीं है, यहाँ g है, यहाँ g है, ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ही है। जैसे कि मैंने k यहाँ है तो k यहाँ एक मिल रहा है, m इसमें नहीं है, r है, r इसमें नहीं है, लेकिन g यहाँ पर है तो इसको भी नहीं मानेंगे। यहाँ पर k है तो देखिए k यहाँ है, यहाँ g है, यहाँ भी g है, यानी कि हम किसको मानेंगे बेस, इसको मानेंगे, क्योंकि देखिए k और g ऊपर में भी है, k और g, k देखिए यहाँ भी है और g यहाँ भी है, यानी कि बेस हम किसको मानेंगे, सुविधा के लिए किसको मानेंगे बेस इसको मानेंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम आपको तीनों में पर एक करके आपको हम बेस मान के आपको बता देंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो इसको बेस मानेंगे, तब इसमें क्या हो जाएगा मान, k का मान क्या हो जाएगा 11 और g का मान 5, क्लियर है। इसमें कितना टोटल कितना एलिमेंट है, तो k है, m है, r है और g है। तो जब हमको k का मान निकल गया, g का मान, तो m और r का मान निकलना है। तो हम क्या करेंगे m और r का मान के लिए, तो देखिए 3 के बराबर क्या है 5m, 3 के बराबर 5m है ना, 3 के बराबर 5m। इसमें हम क्या करेंगे, सो देखिए 3 के बराबर जब 5m है तो हम क्या, 3 इंटू k में क्या है 11 बराबर 5m, ठीक है 5m। अब यहाँ m का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 33/5 यानी 33/5 यानी 6.6, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 6.6, क्लियर है यहाँ तक। k का कितना 11, g का 5, मेरा m का भी निकल गया, बचा किसका r का। अब r का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे 7r बराबर 8 और g का कितना है 5, कि g का कितना है 5, तो r का कैसे निकलेगा 40/8 5 40/7, यानी 7 5 35 पॉइंट, फिर 5 और 0 7 7 49, यानी 5.7, थोड़ा सा और हो सकता है लेकिन 5.7, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, अब देखिए बात को, इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है k बड़ा है, तो यहाँ k हो गया बड़ा k, उसके बाद कौन बड़ा है m बड़ा हो गया, उसके बाद r बड़ा हो गया, उसके बाद g हो गया। चलिए आपका आंसर हो गया k m r g, ठीक है। कितना सुविधा हुआ। जैसे अब हम आपको, जैसे ये चीज़ तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पर होगा, तो आपको कंक्लूजन करके, जैसे अभी दिया हुआ था कंक्लूजन में
कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ था, तो उसमें आपको कोई एक आंसर करना होगा। और ये मान लीजिए कोई जैसे एक में ऑप्शन, जैसे 2 नंबर में ऑप्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि जैसे दे दिया है कि RMGK, इसमें दे दिया आपको MGRK, इसमें दे दिया आपको नन। तब ये तीनों में आपको कौन सा सही है? तो KMRG, तो देखिए KMRG यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह से इसका यूज भी होगा, ये आपको दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ हम आपको कर लिए कि चलिए इससे अब हम आपको देख लिए, बना लिए। इसको बेस माने, हम बेस कैसे मानेंगे ये भी आपको बता देंगे। देखेंगे जिसमें K है, इसमें K देखिए यहाँ है, G इसमें भी G यहाँ है, यानी कि दोनों एलिमेंट जो है ये दोनों में है आपको, तो हम उसको बेस मान लेंगे, आपको आसान होगा, ठीक है। हम किसी को भी बेस मान सकते हैं, ये तीनों में किसी को भी बेस मान के बना सकते हैं, आपका प्रश्न आराम से बनेगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना होगा। तो इसको देखिए, फिर अगर हम इसको बेस मान लिए, एक बार अभी इसको हम बेस मान के बता देंगे, ठीक है। तो देखिए सबको हम बता देंगे, आपको कोई दिक्कत ना होगा, जिससे आपको डाउट ना रहे कि हम इसको क्यों ना बेस माने। आप बेस किसी को भी मान के बना सकते हैं, क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, उतारिए। अब देखिए समझिए बात को, हम इसके पहले बेस इसे माने थे। क्यों माने थे बेस? क्योंकि यहाँ देखे थे K G इसमें भी है, ऊपर में भी है, ठीक है। K था, G है, लेकिन अगर हम इसको बेस मानते हैं थोड़ा सा लॉन्ग झाड़ बन जाएगा, ठीक है। देखिए हम सबको इसको बेस मान लिए, एक बार इसको आपको बता दिए, इसको बेस मान के बताते हैं। तो देखिए 7R बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा? G का मान क्या हो जाएगा? 7, R का मान 8, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या KMRG था, तो देखिए G हट गया, R हट गया, ठीक है, बचा KOM। एक मिनट, देखिए KOM बचा, तो KOM में क्या करेंगे? तो देखिए G 7 R 8 है, तो G 7 है, R 8 है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सो देखिए समझिए बात को, देखिए G 7 R 8 है, तो 3 के बराबर क्या है? सॉरी यहाँ देखिए 5 के बराबर 11G, तो 11 गुने 7, 5 के बराबर 11। क्योंकि देखिए G का मान क्या हुआ? 7 दिया हुआ है, तो G का मान क्या है? 7 दिया हुआ है, तो 5 के, देखिए समझिए बात को कि 5 के बराबर सॉरी G का मान 7, R का मान 8, तो 5 के बराबर 11 गुने क्या हो जाएगा? G का रूट यहाँ हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम K का निकाला जाए तो क्या निकलेगा? K बराबर तो 77/5 हो जाएगा, यानी 77/5 का मतलब क्या हुआ? 77/5 का मतलब देखिए 5 एकम 5, 2 और 7, 5 5 25, 15.4 आ गया, ठीक है। यानी K का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकाला किसका? M का। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए समझिए बात को, K का निकालेंगे, अब M के लिए क्या करेंगे? तो 3 इंटू, देखिए 3 के बराबर 5M है, तो 3 इंटू K का मान कितना है? 15.4 बराबर क्या हो जाएगा? 5M, ठीक है, 5M हो जाएगा। तो देखिए 3 गुने 15.4 बराबर 5M। तो समझिए बात को कि देखिए M का अगर हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? देखिए 15 × 45, तो 4 बार यानी 46.2, 46.2 बट्टा 5 हो जाएगा। यह हम इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए बात को, तो इसमें क्या होगा? 50 9, तो 9 5 45, 450 यानी 9.24, ठीक है। यानी M का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9.24। इसमें लफड़ा क्या है? लफड़ा यही था कि इसमें ज़्यादा पॉइंट हो जाता है, इसमें थोड़ा गुना करने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम बेस इसको मानते हैं। बेस इसीलिए हम इसको आराम से इसको करते हैं, जिससे आपको गुना उना करने में दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए यहाँ K है, यहाँ K है, यहाँ G है, यहाँ G है, इसलिए हम इसको आराम से बेस मान लेंगे। इसमें आपको गुना उना करने में दिक्कत ना होगा, इसमें आपको पॉइंट में दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब इसमें समझ गए कि देखिए अब K का भी निकल गया, M का भी निकल गया। अब देखिए कौन बड़ा है? तो सबसे बड़ा मान किसका है? तो K का, तो यहाँ K हो जाएगा। उसके बाद किसका है? K के बाद क्या है? M, बड़ा M हो जाएगा। उसके बाद किसका है? R हो जाएगा। उसके बाद किसका है? G। तो आपको मान क्या आएगा? सेम आया आपका क्या आया? सेम आया। कोई दिक्कत हुआ नहीं? बिल्कुल आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो देखिए आप चाहे इसको बेस मानिए, चाहे इसको बेस मानिए, चाहे इसको बेस मानिए, तीनों को कोई भी बेस मानिएगा, आपसे प्रश्न बहुत ही आराम से बनेगा, कोई दिक्कत ना होगा। यही है कि सिर्फ आपको जैसे आप अगर इस तरह का बेस मानते हैं कि जैसे इसको माने तो K और G दोनों ऊपर में है, तो इसको आप आराम से हो जाएगा, गुना ना करने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इसको बेस मानते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, आपको फिर गुना करने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम बेस उसी को मानेंगे जो देखेंगे कि अच्छा ये K और G उसमें भी है, तो इसीलिए हम बेस इसको मान लिए, ठीक है। आराम से आपको आराम पड़ेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए समझिए बात को कि 3 के बराबर 5M है, 7R बराबर 8G है, 5 के बराबर 11G है। तो हम बेस को किसको, देखिए इसको भी बेस मान लिए, इसको भी बेस मान लिए। अब हम बेस इसको मान के आपको बताते हैं।
आपको मन में कोई भी डाउट ना रहे कि हम किसको कोई भी बेस मान कर बनाएंगे, लेकिन बेस उसी को मानिए जिससे आपको आराम हो, दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए एम के हम क्या करेंगे 3, के का 5, ये हो गया आपका मान निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए हमको क्या निकालना था, के एम आर जी, जिसमें हमको के निकल गया एम, अब आर जी का निकालना है। आर जी में क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम देखिए इसमें करेंगे आर जी हमको निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे आगे, कि देखिए 5 के बराबर 11 जी है, तो 5 × 5 बराबर 11 जी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जी का मान क्या आ जाएगा, तो 25/11 यानी प्लस कितना, तो 25/11 दूनी 22 और 3 0 11 दूनी 22 और 7 यानी 2.3 आ जाएगा अप्रॉक्स में, ठीक है। 2.3 हो जाएगा, यानी जी का भी मान निकल गया। बचा क्या, आर का। आर कैसे निकालेंगे, तो 7R बराबर 8G है, तो इसमें क्या करेंगे कि 7R बराबर 8 × 2.3, यानी आर का क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 का क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम 8 × 2.3/7, ठीक है। यानी कि इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट को जब हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 23 हटे तो 38 24 के 4 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18/70 हो जाएगा, यानी कि 92/35, 92/35। देखिए यही चीज़ होता है कि आपको हम क्यों बोलते हैं कि आपको बेस उसी को मानिए जिसमें आपको मैंने सब एलिमेंट आपको ये दोनों में नजर रहा है, के यहाँ था ये जी यहाँ था, तो इसीलिए हम इसको बेस माने ताकि आपको आराम हो जाए और आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। हम देखिए सबको अगर हम बेस मानते देखिए कितना कैलकुलेट करना पड़ रहा है, पॉइंट में सब आ जा रहा है, तो आपको दिक्कत हो रहा है उसमें करने के लिए, ठीक है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए हम बेस इसी को आराम से मानेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तब हम क्या करेंगे 92/35 है, तो देखिए यहाँ जब हम करेंगे तो 35 से 92 में 35 दूनी 70, तो इसमें क्या हो जाएगा 22, ठीक है। फिर 0 तो 35 छक्के, तो देखिए 6 × 35 के 0 हाथ में 3, 6 × 18 और 3, ठीक है 210 हो गया, यानी फिर 10 और 0 हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 0 तो 35 दूनी 70 यानी 2.62, तो 2.62 आ गया। अब समझिए बात को, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक, एकदम बच्चा जैसा समझा रहा है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब इसमें क्या कौन बड़ा है, तो देखिए एम का मान कितना 3, के का कितना है 5, जी का कितना है 2.3 और आर का कितना है 2.62। इसमें कौन बड़ा, तो देखिए के बड़ा हो गया, उसके बाद एम, उसके बाद आर, उसके बाद जी। तो आपका आंसर क्या कोई सेम आया, आपका आंसर, आपका तीनों का आंसर क्या आया, तीनों में आंसर आपका सेम आया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यही मतलब है कि आप बेस किसी को भी माने, बेस किसी को भी माने, किसी को माने, आपका आंसर सेम आएगा, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। यही चीज़ होता है, तो इसीलिए बेस हम इसको इसलिए माने क्योंकि के यहाँ देख रहे हैं, जी यहाँ देख रहे हैं। अगर हम इसको बेस मानते हैं तो देखिए के इधर कहीं पर है, के को है, एम कहीं पर ना है, तो इसीलिए हमको दिक्कत होने के चलते हम बेस आराम से इसको मानते हैं और इसको मानकर आप आराम से बना सकते हैं। आपको जब भी ऐसा नजर आएगा प्रश्न तो आप उसी को मानेगा, देखिएगा दोनों एलिमेंट ऊपर में है, अगर वैसा है तो आप बेस आराम से उसको मान सकते हैं, ठीक है, चाहे वो दूसरा नंबर में हो या तीसरा नंबर में हो। इसीलिए हम बेस इसको मानते हैं, बहुत ही आराम से, कुछ भी नहीं। देखिए बैंक क्लर्क में पूछता है, IBPS SSB सारा एग्जाम में आपको पूछता है, तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, आपको इनइक्वालिटीज बताएंगे जो इससे ही रिलेटेड होगा, जिससे आपको बैंक में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो PO की बात हो या क्लर्क की बात हो, आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए हम बेस आराम से इसको मानिएगा और आराम से आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ताकि आपको गुना करने में दिक्कत ना हो। तो आज रखें यहीं तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे। तो इसको आप मान लीजिए पार्ट 1 है, क्या है ये पार्ट 1 है, क्या है पार्ट 1 है, ठीक है। इसको आप मान लीजिए क्या है पार्ट 1 है, इसके बाद हम चलेंगे मैथमेटिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।